नमस्ते। आज हम एक ऐसे योग सीक्वेंस पे बात करेंगे जो कि आप सभी की बहुत फेवरेट है और आपकी सारी बीमारियों को ठीक करने में ये मदद करती है। चाहे वो आपकी प्रॉब्लम आपके पाचन से जुड़ी हो, आपके हार्ट से जुड़ी हो, आपके लंग्स की यानी कि सांस से जुड़ी हुई समस्या हो, आपकी स्किन शाइन ना करती हो, हेयर फॉल होता हो, आपके हार्मोन्स बैलेंस ना रहते हो, तो इन सभी बीमारियों पर ये योग सीक्वेंस बहुत अच्छे से काम करती है। और इसी के साथ साथ आपकी मानसिक बीमारियों को यानी कि तनाव को भी दूर करती है और हमारे सातों चक्रों को बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं और हमारी एनर्जी लेवल को भी बढ़ा देती है। कहा जाता है कि अगर सूर्य नमस्कार को नियमित किया जाए तो ये हमें अकाल मृत्यु से भी बचा सकता है। तो इसलिए आपको सही विधि, सही तरीका, इसके बेनिफिट सब कुछ जानते हुए रेगुलर सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सूर्य नमस्कार कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और कितना रुकते हुए आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि कितनी तेज़ी से अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि सूर्य नमस्कार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं, तो इसीलिए हमने इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सूर्य नमस्कार का सही तरीका, कैसे ये एक एक ग्लैंड पर, एक एक चक्रास पर काम करते हुए हमारी पूरी हेल्थ को अच्छा रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सूर्य नमस्कार का पहला नियम है वो है मैट के अगले हिस्से पर खड़े हो जाना। सूर्य नमस्कार को मैट पर कहीं से भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए, इसको मैट के अगले हिस्से पर ही आके शुरू करें, क्योंकि इसके सारे ही आसन हमें पीछे की तरफ करने होते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से प्रेयर पोजीशन में ले आएं। प्रणाम आसन में आपके अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करता है और यहाँ से धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को पीछे ले जाएं। हस्त उत्तान आसन में श्वास अंदर भरते हुए थायराइड ग्लैंड पर ध्यान ले जाएं और यहीं से फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। यहाँ पर ध्यान अपना टेल बोन के पास यानी कि मूलाधार चक्र पर ले जाएं। आपके स्ट्रेस को दूर करता है, आपकी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। अब यहाँ से आपको इनहेल करते हुए अश्व संचालन आसन में आना है, सामने देखना है। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ये एक्टिवेट करता है जो कि एक मास्टर ग्लैंड है, यानी कि सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। यहाँ पर आपको कुछ देर होल्ड करना है, लेग्स में एक अच्छा सा स्ट्रेच आएगा, डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा, हार्ट की ओपनिंग होगी यानी कि लंग्स की ओपनिंग होगी, हार्ट आपका रिलैक्स रहेगा। यहीं से धीरे धीरे दोनों लेग्स को पीछे ले जाएं। अधोमुख स्वानासन यानी कि डाउनवर्ड डॉग पोज में ध्यान अपने टोज की तरफ यानी कि पंजों को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम पर काम करता है। ध्यान नेवल से नीचे पेट को अंदर की तरफ ले जाइए। यस, फिर धीरे धीरे अष्टांग आसन, दोनों घुटनों को नीचे टच करेंगे और चेस्ट एंड चिन, इस तरीके से हमारे 8 बॉडी पार्ट ज़मीन से टच होते हैं, इसीलिए इस आसन को अष्टांग आसन कहा जाता है। श्वास को होल्ड करना चाहिए, यहाँ पर होल्ड करें। धीरे धीरे इनहेल करते हुए भुजंगासन में आएंगे और ये हमारे डाइजेशन को यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बूस्ट करने में मदद करता है। लंग्स की ओपनिंग होती है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। फिर धीरे धीरे अगेन एक्सहेल करते हुए फिर से अधोमुख स्वानासन, नेवल से नीचे यानी कि लोअर एब्डोमेन पर ध्यान ले जाइए, पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज कर लेंगे।
फिर यहीं से राइट लेग को आगे लेकर आएं। सूर्य नमस्कार में जब आप अश्व संचालन आसन करते हैं तो पहले लेफ़्ट लेग आपकी आगे आनी चाहिए और बाद वाले स्टेप में राइट लेग आपका आगे आना चाहिए। सामने देखते हुए होल्ड करेंगे यहाँ पर। पादहस्त आसन, एक्सेल करना है, होल्ड करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग। यहीं से फिर इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, होल्ड करना है, ध्यान थायराइड ग्लैंड पर और फिर रिलैक्स करते हुए दोनों हाथों को प्रेयर पोजीशन में ले आएंगे। इस तरीके से एक सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको रेगुलर, अगर आप एक बिगनर हैं, आपने नया योगाभ्यास शुरू किया है, तो आप शुरुआत 2 राउंड से करें, यानी कि 2 बार ही केवल सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे फिर अपने नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश करें, जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होता चला जाए। नॉर्मली 10 to 12 राउंड सफिशिएंट होते हैं आपके लिए, अगर आप नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं और साथ में और योगाभ्यास भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए 10 से 12 सूर्य नमस्कार काफ़ी रहते हैं। कभी कभी जब आपका स्टैमिना अगर अच्छा है, आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है और आप नियमित योगाभ्यास करते हैं, तो कभी कभी आप कुछ एक्स्ट्रा सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार को बहुत ज़्यादा नंबर्स में करना भी कई बार हमारे जॉइंट्स, हमारे हार्ट के लिए डेंजरस हो सकता है। तो हमेशा अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने स्टैमिना के, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करें। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हम केवल सूर्य नमस्कार करते हैं तो क्या हमें बाकी योगाभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, सूर्य नमस्कार डेफिनेटली एक बहुत असरदार योगाभ्यास है, लेकिन बाकी जितने भी आसन हैं उनके अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अगर आपके पास समय की कमी है तो आप जो है सिर्फ सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप सूर्य नमस्कार के साथ बाकी सभी आसन का अभ्यास भी करें और साथ साथ में प्राणायाम की प्रैक्टिस भी करें। बहुत ज़्यादा तेज़ी से सूर्य नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। आपको ठहराव के साथ एक एक आसन को महसूस करते हुए, स्टे करते हुए, कहाँ आपको इनहेल करना है, कहाँ आपको एक्सहेल करना है, कहाँ आपको स्ट्रेच आ रहा है, ये सब चीज़ें फील करते हुए, महसूस करते हुए ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप ठहराव के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे तो उस सूर्य नमस्कार का आपको फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। जब आप बहुत तेज़ी से सूर्य नमस्कार करते हैं, उस सूर्य नमस्कार से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले सकते और उससे आप थकते भी बहुत जल्दी हैं। तो इस तरीके से सूर्य नमस्कार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन या मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर हमने देने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो उसको आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर भी हम आपको देंगे। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर कोई सूर्य नमस्कार को लेकर कंफ्यूज है, उसके माइंड में कुछ डाउट्स हैं, तो उसके डाउट ज़रूर क्लियर हों। थैंक यू।